मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। भाई साहब, नफरत का पैमाना इतना बढ़ चुका है कि जो खेल हुआ करता था वो आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए हुआ करता था। कभी हम देखते थे कि मैचों में जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था तो तांता लग जाया करता था। आज बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया में टेस्ट मैच खेलने आई हुई है। जब ये टेस्ट श्रृंखला ऑर्गेनाइज की गई थी तो उससे पहले एक भड़काऊ भाषण, एक भड़काऊ बयान दे दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ आगजनी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि वहां हिंदुओं को परेशान किया गया है, उनको मारा पीटा गया, उनके घरों में आग लगाई गई है। उसी को लेकर नरसिंहानंद जो हमेशा बोलते हैं, नफरती भाषण बोलते हैं, बहुत नफरती बातें करते हैं। वसीम रिजवी वाला मामला उनके साथ में सुना होगा, बहुत सारी बातें वो करता है। उसने कहा था कि जो टेस्ट मैच है, दिल्ली में जो टेस्ट मैच होगा, हम इन दोनों टीमों के बीच मैच नहीं होने देंगे। उसका असर आज कानपुर टेस्ट मैच में देखने को मिला, जब बांग्लादेश के एक सपोर्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। क्या कुछ पूरी कहानी हुई है वो आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नरसिंहानंद ने क्या कुछ वो वीडियो जारी करके कहा था वो अल्फाज सुन लीजिए। भारत और बांग्लादेश की एक क्रिकेट टेस्ट मैच और जो वनडे या T20 जो भी है, इसकी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। ये 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। हिंदुओं, डूबकर मर जाओ कहीं। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो तुम डूबकर मर जाओ कहीं। और अगर डूबने के लिए कहीं पानी ना मिले तो कम से कम शर्म से अपने मुंह तो छुपा लेना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब शर्म हिंदुओं में बची होगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और आज भी रुक नहीं रहा है। आपके नेता उसका विरोध नहीं कर सके, चलो ठीक है, वहां बहुत बड़ा भारत के बिजनेसमैनों का धन लगा हुआ है, हिंदू वहां कई लाख मारे गए, इसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन बिजनेसमैनों को पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आज की सरकार, हमारे जो तथाकथित हिंदू सरकार है उसकी ये प्राथमिकता। ठीक है, आप व्यापार करते रहिए, लेकिन अब क्रिकेट भी खेलोगे, क्रिकेट भी यहां हमारी छाती पर खेलोगे बांग्लादेशियों को बुलाकर। कुछ तो शर्म करो। आज क्रिकेट को चला कौन रहा है? हमारे माननीय लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। तो आज भारत में ये इनके जो मैच हो रहे हैं बांग्लादेश के और भारत के, इसे कोई कांग्रेस नहीं करवा रही है, इसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं करवा रही है। हमारी तथाकथित हिंदू सरकार, हमारे तथाकथित हिंदूवादी इन मैचों को करवा रहे हैं। हिंदुओं की लाशों पर और हिंदू बहन बेटियों की जिस तरह से वहां इज्जत लूटी गई, दुर्गति आज भी हो रही है, रुका नहीं है। ऐसे में जो ये क्रिकेट चल रहा है, हिंदुओं सोचो, आज जो तुम दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ये जरूर होगा। आज तुम दूसरे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत पर, उनके कत्ल पर क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा बना रहे हो। कल तुम्हारे कत्ल पर, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई दूसरा पैसा बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज बिल्कुल बची नहीं है। 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहता हूं, डूब मरो। और मैं एक बात भारत सरकार को बता दूं, पूरे भारत में आप कहीं कुछ भी कर लेना, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ये मेरी चुनौती है भारत सरकार को। हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे। तो आप तमाम लोगों ने देखा कि नरसिंहानंद ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि टेस्ट मैच जो है हम होने नहीं देंगे। और इन्होंने हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ किया है, अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर भी उन्होंने टारगेट किया था कि ये बिजनेस का एक पूरी बात कही थी। उन बातों में कुछ ना कुछ बात जो है उन्होंने ठीक भी कही थी। क्या बात ठीक कही थी? जय शाह जो है पूरा क्रिकेट चला रहा है, सबको लेकर जो कहा था वो ठीक भी कहा था। लेकिन एक बांग्लादेशी जो सपोर्टर है, हर टीम के साथ एक सपोर्टर होता है, इंडियन टीम के साथ भी एक सपोर्टर रहते हैं जो पूरे जिस्म पे इंडिया का फ्लैग बना लेते हैं, बहुत सारे डिजाइन करा लेते हैं और इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश का एक सुपर फैन है,
टाइगर रॉबी नाम है, वो भी बांग्लादेश का मैच देखने के लिए दुनिया भर के तमाम कोने कोने में जाते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नफरत जो है यहां आज देखने को मिली। कानपुर टेस्ट में बताया जा रहा है उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई गई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी बयान देने से अभी परहेज किया है। पुलिस ने कहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक करेंगे, एक्चुअली में क्या हुआ है इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा। पुलिस ने अभी इसको डिहाइड्रेशन का मसला बताया है, लेकिन वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो इशारा करके बता रहा है कि उसकी कमर में ऐसे करके घूंसा मारा गया है और उसको जो है पीटा गया है। तो उसकी भी वीडियो देख लीजिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो कुछ उसके साथ सिनेरियो घटा है, वो किस तरह से उसको बता रहा है। उसको उठाकर लाया गया है, उसको पास के अस्पताल में जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। क्या कुछ उसने कहा है या वो बोल रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सी स्टॉल में हमारा एक सेकेंड थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा पीछे कमा दिया गया होगा। ये ओल्ड पवेलियन में था, ये ओल्ड में देना सामने वाले में। क्यों खाली यही लगा है? मारा है क्या तुमको? उसको मारा है किसी ने, ये बता रहा है। पब्लिक ने मारा है। पानी ले रहा है, पानी बोतल लेकर। हेलो, पानी पीजिए। तो पूरी वीडियो में देखकर यही पता चलता है कि आज नफरत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि जहां क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, आपसी सौहार्द, आपसी मोहब्बत बढ़ाने के लिए कराया जाता है, उसमें आज बांग्लादेश के सुपर फैन को जो है अगर पीटा गया है, तस्दीक होगी, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी, क्या है पूरा मामला। अगर आगे कोई इसमें अपडेट मिलती है, लेकिन अभी तक देखने से यही पता चल रहा है कि उस सपोर्टर को जो वो नारे लगा रहा था, बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट कर रहा था, उसको लेकर उसको पीट दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आखिर ये नफरत का जो आलम है इतना क्यों बढ़ रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।